वैष्णो देवी यात्रा ब्लॉग 3 में अब तक आपने देखा बाणगंगा से भवन तक की पूरी पैदल चढ़ाई, जिसमें आपको अलग अलग जानकारियां पता चली। कौन सा रूट ज़्यादा सही है, कौन सा रूट छोटा है, ये पता चला। अलग अलग मौसमों का हमने आनंद लिया। कहीं धूप थी तो कहीं बारिश थी, पल पल में वहाँ मौसम बदल रहे थे। कौन सा खाना आपको खाना चाहिए और कहाँ खाना चाहिए, आपको ये पता चला। आपने कई जगह मौसम को अलग अलग अंदाज में देखा और कई जगह प्यारी प्यारी वादियाँ आपका इंतज़ार कर रही थी, लोग मस्ती कर रहे थे, तो कई जगह हमने भी मस्ती करी और कई जगह ऐसी थी जो आप मिस नहीं कर सकते। बादलों ने पहाड़ों को घेर रखा था, प्यारे प्यारे झरने रास्ते में आपका इंतज़ार कर रहे थे, तो कई जगह ऐसी थी जहां आप अपने आप को रोक लेंगे। बादलों के बीच का ये सफ़र कितना सुहावना था, ये जानने के लिए आपको ब्लॉग 3 देखना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम जा रहे हैं भवन से भैरव घाटी की ओर, और ये है तो वैसे 2 किलोमीटर, लेकिन इतनी खड़ी चढ़ाई है कि अच्छे थक जाते हैं। और मेरे साथ बुरा क्या, मैं टाइम पे नहीं आ पाया और 5:30 पे रोपवे बंद हो जाता है, तो जब तक मैं आया रोपवे बंद हो चुका था। और ये इतनी खड़ी चढ़ाई, इतनी स्टीप चढ़ाई है कि मुझे लगता है मुझे 1 से 2 घंटे लगेंगे भैरव घाटी पहुँचने में। लेकिन अब आए हैं तो दर्शन करके जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। यात्रा बिना भैरव घाटी के और बिना भैरव बाबा के दर्शन के पूरी नहीं मानी जाती, तो कोई भी चीज़ अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। तो चलते हैं और करते हैं भैरव घाटी की भी यात्रा। घोड़े हैं, चलो पूछते हैं घोड़े के क्या रेट होंगे, फिर बात करते हैं। वैसे 2 किलोमीटर का है तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा रुपये लेंगे ये लोग। मिलेगा भैरव का भैया। क्यों? भैरव तक का घोड़ा ही नहीं दे रहे, बोल रहे करिए तो पूरा अर्धकुमारी तक का कीजिए, वो भी 1050 का। और घोड़े के उपलक्ष्य में मैं हूँ नहीं, बारिश हो रही है, रोड बहुत स्लिपरी है और कभी भी घोड़े फिसल जाते हैं। बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई होती है, सबसे ज़्यादा। अब हमें जीने चढ़ने ही होंगे क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ घोड़े भी जीनों से ही जाते हैं। चलिए फिर चलते हैं। देखिए कितनी खड़ी चढ़ाई है, एकदम स्टीप। 2 किलोमीटर, लेकिन चढ़ना बड़ा ही मुश्किल। बस जय माता दी बोलते जाओ और चढ़ते जाओ। एक चीज़ और है, यहाँ के बंदर आपका प्रसाद छीनने में इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो आपके पास आके आपके हाथ से आपका प्रसाद छीन के ले जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भाई बंदरों से और लंगूरों से अपना प्रसाद बचा के रखें, बाकी का जो आपके हिस्से का होगा वो आपको मिल ही जाएगा। ये है भवन का नज़ारा, रोपवे बंद हो चुका है और मैंने फिर से वापस से सीढ़ियों को चुना है क्योंकि स्टीप चढ़ाई से ज़्यादा बेटर मुझे सीढ़ियाँ लगी। थोड़ा रुक रुक के चलो, आराम से चलो। ओह, इतना नैरो रास्ता है यहाँ का, उसी में घोड़े भी आते हैं। साथ ही साथ चढ़ाई इतनी खड़ी है कि आपको 2 किलोमीटर ना, कम से कम 5 किलोमीटर से कम नहीं लगती। भैरव बाबा की जय।
आप 70 डिग्री झुक के ही चल पाएंगे, उससे सीधे तो आप चल ही नहीं सकते। ये देखिए, ओह माय गॉड, ये देखिए हिमाचल से कुल्लू मनाली, हिमाचल से पूरा घूम के आया। थका देने वाली चढ़ाई, उसके बाद उतरने में और ज़्यादा हालत ख़राब होती है। और उस टाइम मेरे को ढूंढ रहे हैं कहाँ पे हूँ मैं। कौन? वही मेरे दोस्त। कोई बात नहीं, नीचे जाके अनाउंसमेंट करा देना। और ये आपके लिए भी है, अगर आप लोग कभी घूमने आए और कभी ऐसे बिछड़ जाए तो घबराएं मत। जगह जगह अनाउंसमेंट सेंटर होते हैं, अनाउंसमेंट वहाँ जाके अनाउंसमेंट कराइए। वो एक ही बार करते हैं ना, बार बार नहीं, आप जाओगे वो बार बार अनाउंसमेंट करेंगे। और यहाँ से देखिए भवन का नज़ारा कितना प्यारा है। हम जस्ट दुगनी ऊंचाई पे आ चुके भवन की। अब कितना ऊपर जाना है नहीं पता। हाँ, आई थिंक बस हो गया, क्योंकि रोपवे यहाँ ख़त्म है और ये भैरव घाटी आ चुकी है। रोपवे ख़त्म, भैरव घाटी आ गए। मैं तो मेरे दोस्त यहीं मिल जाए। चलो अच्छी बात है, तो भैरव बाबा पे ज़्यादा प्रसाद चढ़ा दियो फिर। चलो अभी ये सीढ़ियाँ ले लेते हैं, क्योंकि ये सीढ़ियाँ कम हैं। यहाँ से आप नज़ारे देखिए, पहाड़ी के क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। जंगल, पेड़, बंदर बहुत है यहाँ। संभल के चलिए, अपने साथ एक लाठी ज़रूर लेके आइए। शाम के 7:05 हो रहे हैं और इस समय मैं आ चुका हूँ भैरव घाटी पर। ये हाईएस्ट पॉइंट है वैष्णो देवी का। और इस समय मौसम शाम हो रही है, सूर्य ढल रहा है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं। और भैरव घाटी में भी आरती का टाइम हो चुका है, लाइन लगी हुई है। आप ढोल नगाड़े की आवाज़ सुन रहे होंगे। इन्जॉयमेंट ही अलग होता है। आप थक जाते हैं जब इतना ऊपर चढ़ के आते हैं, लेकिन ये सारी धुनें ना आपको थकान से हटा देती हैं। और अब हम यहाँ से जाएंगे वापस नीचे कटरा। अब हम जाते जाते हमें रात हो जाएगी, लेकिन हाँ हमें उतरना होगा, क्योंकि हमने ना तो भवन में रूम बुक किया है और ना ही अर्धकुंवारी में। मेरा रूम कटरा में बुक है और हमें आज कटरा पहुँचना होगा हर हालत में। तो मिलते हैं फिर मंदिर के दर्शन करने के बाद। एक बार आप मंदिर के दर्शन यहीं से कर लीजिए। मैं अंदर कैमरा नहीं ले जा पाऊँगा, लेकिन आप बाहर से तो दर्शन कर ही सकते हैं। नाइट व्यू देख रहे हैं भवन का भैरव घाटी से, बहुत ही मनमोहक। हरी वादियों के बीच में सफ़ेद सा चमकता मोती सा भवन। ये देखिए, आपको सामने झेलम नदी दिख रही होगी और डूबते हुए सूरज का नज़ारा यहाँ से देखना कुछ अलग ही दिखता है। और वो अगर आपको दिख रही होंगी छोटी छोटी लाइट्स, तो वो है कटरा। और वो जो वहाँ पे लाइट्स दिख रही हैं वो पड़ता है जम्मू। तो भैरव घाटी से आप जम्मू तक का व्यू देख सकते हैं, बट आई थिंक कैमरे में वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है उतने साफ़ तरीके से। और अगर आपको ये देखना है तो आपको एक बार वैष्णो देवी ज़रूर आना चाहिए और भैरव घाटी भी ज़रूर आना चाहिए। आठ 40 हो गए हैं और हमने भैरव बाबा के भी दर्शन कर लिए हैं। और अब हम जा रहे हैं वापस नीचे कटरा, क्योंकि रात में यहाँ रुकने का कोई व्यवस्था है नहीं। मौसम का कुछ हम कह नहीं सकते कब कैसा होगा कैसा नहीं, तो हम अभी यूज़ कर रहे हैं सीढ़ियाँ। और जितनी जल्दी से जल्दी होगा हम कोशिश करेंगे कि हम कटरा पहुँचें और नीचे पहुँचें और अपने होटल में पहुँचें। तो रात का व्यू तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, अगर जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ शूट करने की कोशिश करूँगा और दिखाऊँगा कि रात में
माता वैष्णो देवी की यात्रा का व्यू कैसा होता है। ये देखिए रात में भवन का नज़ारा। ज़रा जूम करके आपको दिखाता हूँ कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए अभी भी माता रानी के दरबार में रोशनी हो रही है। रात दिन 24 घंटे रौनक बनी ही रहती है। भैरव घाटी से भवन वापस आने में हमने सीढ़ियों का यूज़ किया और उतरने में हमें केवल 17 मिनट लगे, जबकि चढ़ने में हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया था। और हमने ज़्यादातर सीढ़ियाँ यूज़ की हैं उतरने में और हम 17 मिनट में भवन पहुंच गए। अब हम कटरा निकलेंगे। कोशिश रहेगी हमारी कि हम कटरा भी 12-1 बजे तक पहुंच जाएं तो ज़्यादा बेस्ट है, और नहीं तो फिर जितने बजे पहुंचेंगे देखा जाएगा। हालांकि अब भीड़ रास्ते में कम होती जा रही है, लोग कम दिख रहे हैं। रात में ज़रा भीड़ कम हो जाती है लोगों की, लोग अर्धकुमारी पे या भवन पे ही रुक जाते हैं और फिर दूसरे दिन जाना पसंद करते हैं। अब हम भवन से अर्धकुमारी जाएंगे बैटरी रिक्शा में। हमने बैटरी रिक्शा का टिकट लिया है जो कि हमें पड़ा है 236 रुपये पर पर्सन। आप एक लोगों के साथ आप डबल टिकट ले सकते हैं, यानी कि ये एक इंसान को 2 टिकट देते हैं। और अब देखते हैं बैटरी कार में क्या मज़ा आता है। इस समय मैं बैटरी कार में हूँ, मैं पहला यात्री हूँ। मेरी बैटरी कार की कोई भी यात्री अभी नहीं आए हैं, बाकी को पैसेंजर आ रहे होंगे। जब बाकी के सब आ जाएंगे तब हम चल देंगे। एक बैटरी कार में 8 लोग बैठते हैं, 2 आगे और 6 पीछे। तो कब से चालू कर रहे हो आप लोग बैटरी कार? क्या पता है, इनको पूछो साहब लोगों को। आप साहब लोग तो आप ही बता दो। हो जाएगी थोड़ी देर तक। सुना था आपको, क्या मतलब कब तक हो जाएगा? क्योंकि जैसे अर्धकुमारी तक है, मुझे लगता है अगर आने वाले 1-2 साल तक हो वाली वाला ब्रिज जो है वो भी वैसे ही है। जाएगा। जो न्यू ट्रैक है इधर से लगेगी आएगी। न्यूटन वाली ब्रिज ना करे कभी जाना करे हीरो केस ना चले रोने जिला मूड पता चली मुन्ने। कौन सा ताराकोटी रोड वाला? तो वाली ब्रिज अलग है, ताराकोटी अलग है। एक ही है यार, वही मैंने बोला। दस बज चुके हैं। मैं अर्धकुमारी से नीचे आ चुका हूँ थोड़ा। बैटरी कार ने 16 मिनट में 5.5 से 6 किलोमीटर का एरिया कवर किया और ये बहुत अच्छा डिसीज़न था मेरा, क्योंकि पैर बहुत बुरी तरह से दर्द हो रहे थे। चलने की आदत छूट चुकी है तो अब बिल्कुल भी चलने की आदत है नहीं, पैर दर्द हो रहे हैं। हालांकि यहाँ से भी ऑप्शन था कि मैं घोड़े से जा सकता था, बट मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं पैदल ही उतरूँगा। बीच बीच में मैंने सीढ़ियों का यूज़ किया है, जहाँ सीढ़ी का मैं जैसे 101 हैं, 113 हैं, अभी 361 सीढ़ी थी तो मैंने उनका यूज़ नहीं किया। आराम से पहुँच जाएंगे। अगर 2 घंटे भी लगे उतरने में तो मैं 12 बजे तक होटल में हो जाऊँगा। और कुछ है नहीं। बाकी के यात्री अभी भी चढ़ाई कर रहे हैं, कुछ घोड़े से, कुछ पैदल, कुछ पालकी से, जिसकी जैसी श्रद्धा और जिसकी जैसी हिम्मत। हम जा रहे हैं वापस। हमारे दर्शन हो चुके हैं भैरव घाटी के भी
और वैष्णो देवी की भी। बट अर्धकुंवारी में हमारा नंबर आता कल शाम को, जिसका वेट हम नहीं कर सकते थे, तो हम निकल आए। वैष्णो देवी यात्रा के ब्लॉक 5 में हम जाएंगे कटरा की कुछ बहुत फेमस जगहों पे। अगर आपके पास 4-5 घंटे हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आपको यहाँ एक बार विज़िट ज़रूर करना चाहिए। ये बहुत खूबसूरत जगह है। ये है शिव गुफा, यहाँ पे आपको बैठ के जाना होगा। मुझे पता होता ना कि इतनी प्यारी नदी है जिसमें नहाने में इतना मज़ा आएगा, तो मैं अपना सामान अपने साथ लेके आता। इसके साथ ही हम जाएंगे नौ देवी माता मंदिर में, जो है बहुत ही खास, और साथ ही हम करेंगे कटरा की लोकल मार्केट को एक्सप्लोर। देखेंगे यहाँ कौन कौन सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो आप अपने साथ ले जा सकते हैं, और साथ ही हम जाएंगे किसी एक खास रेस्टोरेंट में और खाएंगे कुछ बेहद लजीज कुजीन।